मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। विक्रम को भी अंदाजा नहीं था कि पैसों की तंगी उसे एक ऐसी नौकरी तक खींच लाएगी जहां इंसान तो क्या, परिंदे भी रात में भटकना पसंद नहीं करते। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। शहर खामोश हो चुका था, लेकिन सिटी हॉस्पिटल का पिछला हिस्सा यानी मुर्दा घर एक अजीब से सन्नाटे में डूबा हुआ था। यह सन्नाटा सुकून वाला नहीं था, बल्कि ऐसा सन्नाटा था जो चीखने के लिए बना हो। 15,000 की नौकरी थी, मां की दवाई का खर्चा निकालना था, इसलिए वो चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता था। उसने लोहे का भारी गेट खोला। जंग लगे कब्जों ने एक डरावनी आवाज की, चूं चूं, जैसे वो गेट उसे अंदर आने से रोक रहा हो। अंदर कदम रखते ही विक्रम का स्वागत एक ऐसी बदबू ने किया जो सिर्फ मुर्दा घरों में होती है। फिनाइल और फॉर्मेलिन की मिलीजुली गंध और उसके नीचे दबी हुई सड़ी हुई मांस की हल्की सी दुर्गंध। सामने गार्ड रूम में एक बूढ़ा गार्ड बैठा था, रामदीन। वो पसीने से लथपथ था और बार बार खनी देख रहा था। जैसे ही विक्रम अंदर आया, रामदीन हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था, जैसे उसने यमराज को देख लिया हो। आ गए? शुक्र है भगवान का। सुनो बेटा, वक्त कम है। ये रजिस्टर है और ये फ्रीजर रूम की चाबी। इस नौकरी में जिंदा रहना है तो मेरे 3 नियम, सिर्फ 3 नियम गांठ बांध लो। रामदीन ने विक्रम के पास आकर लगभग फुसफुसाते हुए कहा, पहला नियम, रात के 2 बजे से 3 बजे के बीच फ्रीजर रूम का तापमान चेक करने अंदर मत जाना। मीटर बाहर लगा है, वहीं से देख लेना। अगर मीटर खराब भी दिखे तो भी अंदर मत जाना। दूसरा नियम, अगर तुम्हें अंदर से किसी के रोने की आवाज आए या कोई खटखटाने की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। वो मुर्दा घर है बेटा, वहां सिर्फ मुर्दे हैं और मुर्दे बोला नहीं करते। तीसरा और सबसे जरूरी नियम, फ्रीजर नंबर 9, आखिरी कोने वाला। उसमें जो लावारिस बॉडी है उसका चेहरा मत देखना, वो ढकी हुई है, उसे ढक्का ही रहने देना। इतना कहकर रामदीन अपना बैग उठाकर ऐसे भागा जैसे उसके पीछे आग लगी हो। विक्रम अब उस बड़ी डरावनी इमारत में बिल्कुल अकेला था। रामदीन के जाने के बाद विक्रम ने अपनी टॉर्च उठाई। उसे अंदर जाकर चेक करना था। उसने फ्रीजर रूम का भारी दरवाजा खोला। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में दोनों तरफ स्टील के बड़े बड़े लॉकर्स बने हुए थे। हर लॉकर के पीछे एक कहानी खत्म हो चुकी थी। विक्रम के जूतों की आवाज फर्श पर ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई और भी उसके साथ चल रहा हो। वो चलते चलते अचानक रुक गया। उसकी टॉर्च की रोशनी एक खास लॉकर पर जाकर ठहर गई। इंसानी फितरत भी अजीब होती है। जिस चीज के लिए मना किया जाए, ध्यान वहीं जाता है। विक्रम को लगा कि वो लॉकर उसे अपनी तरफ खींच रहा है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तभी विक्रम बुरी तरह चौंक गया। फर्श पर एक सर्जिकल कैंची पड़ी थी, लेकिन साफ सुथरे मुर्दा घर के फर्श पर ये कैंची आई कहां से? विक्रम ने झुककर कैंची उठानी चाहिए, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत ही हल्की, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। विक्रम का गला सूख गया। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ उसकी अपनी परछाई दीवार पर नाच रही थी। डर के मारे विक्रम वहां से तेज कदमों से बाहर निकल आया और दरवाजा लॉक कर दिया। गार्ड रूम में वापस आकर विक्रम ने पानी पिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। अपना ध्यान बटाने के लिए उसने सामने रखे पुराने सीसीटीवी मॉनिटर पर नजर डाली। स्क्रीन पर काली सफेद
दानेदार तस्वीरें चल रही थी। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस फ्रीजर रूम को वो अभी बाहर से लॉक करके आया था, स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि लॉकर नंबर 9 का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। विक्रम को लगा शायद कैमरा खराब है। उसने स्क्रीन को थपथपाया, लेकिन तभी उस खुले हुए लॉकर से एक हाथ बाहर लटक गया। एक ऐसा हाथ जो इंसान का तो लग रहा था, लेकिन वो पूरी तरह नीला पड़ चुका था और उसकी उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी थी। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घड़ी देखी। रात के 1:55 हो रहे थे। रामदीन का पहला नियम याद आया, 2 बजे के बाद अंदर मत जाना। अभी 5 मिनट बचे थे। विक्रम ने सोचा कि शायद कोई जानवर घुस गया है या कोई जिंदा इंसान गलती से बंद रह गया है। उसने अपनी लाठी उठाई, हिम्मत जुटाई और वापस फ्रीजर रूम की तरफ दौड़ा। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। विक्रम ने कांपते हाथों से फ्रीजर रूम का ताला खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, इस बार हवा में ठंडक नहीं, बल्कि सड़े हुए मांस की भयंकर बदबू थी। विक्रम ने मुंह पर रुमाल रखा और अंदर गया। वो सीधा लॉकर नंबर 9 की तरफ बढ़ा। लॉकर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई लाश नहीं थी। स्ट्रेचर खाली था। विक्रम के पसीने छूट गए। अगर यहां लाश है तो गई कहां? तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां एक पुराना आईडी कार्ड पड़ा था। शायद सफाई करते वक्त गिर गया होगा। विक्रम ने उसे उठाया और टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। कार्ड पर लगी फोटो देखकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो उसी बूढ़े गार्ड की थी जिसने उसे चाबियां दी थी। नाम लिखा था रामदीन, लेकिन उसके नीचे जो लिखा था उसने विक्रम का खून जमा दिया। सेवानिवृत्त सन 2015, मृत्यु सन 2020। अगर रामदीन 4 साल पहले मर चुका था तो अभी गेट पर उसे चाबियां किसने दी? अचानक फ्रीजर रूम का मेन दरवाजा जोर से बंद हो गया। विक्रम दौड़ा। उसने हैंडल खींचा, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी उसने घड़ी देखी। 2 बज चुके थे। पहला नियम टूट चुका था। तब भी विक्रम के ठीक कान के पास एक ठंडी और भारी आवाज आई। तीसरा नियम, तुमने चेहरा देख लिया। विक्रम ने डरते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे कोने में छत से चिपका हुआ वो बूढ़ा आदमी नहीं, वो चीज उसे घूर रही थी। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। वो चीज धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ने लगी। विक्रम चीखा। उसने दरवाजा पीटा, लेकिन मुर्दा घर की दीवारें इतनी मोटी होती हैं कि जिंदा इंसान की चीख बाहर नहीं जाती। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। हॉस्पिटल का नया सुपरवाइजर गेट पर आया। उसे एक नया लड़का गार्ड की वर्दी में गेट पर खड़ा मिला। सुपरवाइजर ने पूछा, अरे भाई, रात वाला गार्ड कहाँ गया? उस नए गार्ड ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा पीला था, आंखें सूनी थी। ये विक्रम था, या विक्रम का शरीर। उसने सुपरवाइजर की तरफ देखा और एक रूखी हंसी के साथ बोला, वो चला गया साहब, अपनी ड्यूटी पूरी करके। अब मेरी बारी है। सुपरवाइजर कुछ समझ नहीं पाया और अंदर चला गया। लेकिन अगर उसने ध्यान से देखा होता तो उसे दिखता कि विक्रम के पैरों में परछाई नहीं बन रही थी। मुर्दा घर का वो चक्र फिर से शुरू हो चुका था।